हेलो एवरीवन, नॉलेज एकेडमी साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग वॉइस पढ़ेंगे। वॉइस में हमने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया था। ये हो चुका है और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। तो आज हम लोग इस सेंटेंस का वॉइस कन्वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि एक्टिव से पैसिव में। पिछली क्लास अगर आप लोगों ने देखी होगी तो हमने जो बेसिक रूल्स थे वो बता दिए थे, और अगर आपने नहीं देखी है तो पहले इसकी पिछली क्लास देखें, लास्ट क्लास जो पहली क्लास थी हमारी। और क्योंकि हमने सारे बेसिक रूल जो है वहीं पर बता दिए थे, और अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको शायद ये समझ में नहीं आएगा। और एक बात और, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें, ठीक है। आपको जो है बिल्कुल श्योरिटी दी जाती है कि आपको वॉइस जो है पूरा सिखा दिया जाएगा और एकदम इजी वे में आप आराम से एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो फिर इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू ही बताएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बेसिक रूल हम बता चुके हैं और उसमें से हमें बताया था, हमने 5 बताए रूल, ठीक है। देखिए एक बात और बता दें आपको कि हमारा थोड़ा सा तरीका अलग है पढ़ाने का। हम जो है सारे सेंटेंस के लिए अलग अलग जो है रूल्स लिखवा करके और फिर उसके बाद एग्जाम्पल कराना वैसे नहीं कराते। हमारा मेन टारगेट है आपको सिखाना, और हम आपको बिल्कुल सिखा देंगे अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से ही हम आपको सिखा देंगे, क्योंकि आपको सीखना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। रूल्स तो बुक में भी लिखा रहता है, सब जगह लिखा रहता है, ठीक है, लेकिन तभी बच्चे नहीं सीख पाते हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा अगर केयर करते हैं तो देखिएगा बहुत ही आसानी से आपको वॉइस आ जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में हमने एक सेंटेंस लिया, मान लीजिए एक बहुत ही आसान सा सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं सिंपल तरीके से समझने के लिए। सेंटेंस है हमारा, राम इज ईटिंग अ मैंगो, ठीक है। देखिए ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है और इसे हमें, यह भी एक्टिव के फॉर्म में है, इसे हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर पिछली क्लास की बात की जाए तो उसमें हमने बताया था, क्या क्या बताया था, कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, मेन वर्ब हमेशा V3 के फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के पहले बाय का प्रयोग होगा। ये 4 बातें जो थी ये बिल्कुल कहीं से कोई चेंज नहीं, हमेशा सब वॉइस में ऐसा ही होगा, ठीक है। और रह गई एक बात हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब जरूरत के अनुसार बदलेगा। और हमने बताया था आपको कि आपको जो फोकस करना है वो कहाँ करना है, हेल्पिंग वर्ब पे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये राम है जो कि सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग V4 है, और अब मैंगो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो बताया था हमने कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो इस ऑब्जेक्ट को उठा करके हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये हो गया अ मैंगो। उसके बाद हमने बताया था आपको कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं राम। और हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट के पहले बाय का प्रयोग होगा हमेशा, तो बाय लगा दिया हम लोगों ने। उसके बाद हमने कहा कि मेन वर्ब जो है वो हमेशा V3 फॉर्म में रहेगा, तो ये V4 है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, V3 हमको लिखना है। तो ईट का V3 होता है ईट, एट और ईटेन, ये होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ईटेन। चलिए ये 4 बातें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं
ये सभी सेंटेंस में ऐसे ही करने हैं। अब बच गया कौन आपका, ये हेल्पिंग वर्ब इज बच गया। तो इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आपने बताया इज है, इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि क्या ध्यान रखना है कि अगर एक्टिव में क्या है, इज है, ठीक है, या आर है या एम है, ठीक है, और प्लस में वी 4 है, ठीक है, तो क्या करते हैं पैसिव में, पैसिव में हम लोग इज आर एम, ये जरूरत के अनुसार इज आर एम ही रहता है, इज आर एम जैसी जरूरत है वैसा ही रहेगा। लेकिन ये जो V3 था, V4 यानी कि V4 को अगर देखा जाए तो V प्लस ING होता है, V1 प्लस ING, ध्यान दीजिएगा ये यही क्या है, V4 है आपका, V1 प्लस ING। यहाँ पर देख सकते हैं V1 इतना पार्ट आपका क्या है, V1 है, और इसमें क्या लगा हुआ है, ING लगा हुआ है। तो अब करना क्या है हमें कि इसके ING को अलग कर देंगे। कैसे अलग करेंगे, तो B लगा करके, तो बीइंग हो जाएगा ये, ठीक है। और बाकी आप जानते हैं कि जो V1 था वो क्या हो चुका है, V3 हो चुका है। तो और कुछ नहीं करना है आपको, बस यही करना है, यानी कि अब आगे जो वर्ब है वो V3 हो जाएगा। तो यही कन्वर्जन होगा, इज आर एम के साथ बीइंग लगा देंगे और ये V3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आप बताइए, अब मैंगो सिंगुलर है तो इसके लिए इज ही आएगा और साथ में क्या आएगा, बीइंग, ठीक है, इटन बाय राम, और आपका ये कन्वर्ट हो गया। तो आपको मेनली कहाँ फोकस करना है, तो आपको इसी पार्ट में फोकस करना है, इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। अलग से स्ट्रक्चर पहले एक्टिव के लिए फिर पैसिव के लिए पूरा स्ट्रक्चर रखने की जरूरत नहीं है, आपका ये पैसिव बन चुका है, आप देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, यहीं पर देखिए क्या हो जाएगा वो एग्जाम्पल। मान लीजिए लिखा हमने, ही is writing a letter, ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ये एक्टिव में है तो हमें कन्वर्ट करना है किसमें, पैसिव में। तो पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बिल्कुल सिंपली पे ही है जो कि सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग V4 है, और लेटर ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो हो जाएगा अ लेटर, और अ लेटर के साथ आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज, ठीक है, क्योंकि टेंस चेंज नहीं होगा तो इसका इज रहेगा। और ING है यहाँ पे, तो ING यहाँ पर क्या बन जाएगा, बीइंग हो जाएगा, बी के साथ आएगा, बीइंग हो जाएगा। जो अब V1 बचा राइट, वो थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा और हो जाएगा कितना, क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। और उसके बाद ही है तो ही का तो होता है हिम, ऑब्जेक्टिव केस, और ये बाय, ठीक है, तो बाय हिम। इस तरह से देखिए ये आपका पैसिव बन गया। तो देखिए कितना आसान था, कितना सिंपल था। यानी कि आपको सिर्फ ये याद रखना है कि V4 वाले में जो ING रहता है वो बीइंग बन जाता है। और हमने पहले ही बताया था कि वॉइस में आपको जिस टेंस में है उसी टेंस में रखना है। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगा। नरेशन की तरह ये प्रेजेंट पास्ट में या ऐसा कुछ भी नहीं बदलेगा, ध्यान रखिएगा जो बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट से पास्ट में जो भी चेंजमेंट्स होते हैं वो किस में होते हैं, नरेशंस में होते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, प्रेजेंट पास्ट नहीं होता, प्रेजेंट प्रेजेंट में ही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे जरूरत के अनुसार, ठीक है। तो चलिए इसको आप लिख लीजिए पहले, और उम्मीद करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, हमने पहले बताया कि कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं कि सर इस टॉपिक में यहाँ पे प्रॉब्लम है। चलिए तो पहले इसको कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हम अगला करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट,
ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट है और इसे अब हम कन्वर्ट करते हैं। चलिए इसका सीखते हैं हम लोग। तो पहले सेंटेंस के लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से बताने पर क्या होता है कि थोड़ा सा आसान लगता है, इसलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। पहले रूल्स नहीं बताते हैं हम, पहले एग्जाम्पल बताते हैं जिससे कि रूल्स अपने आप ही क्लियर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा तरीका अलग है सिखाने का, लेकिन आप जरूर सीख जाओगे। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक सेंटेंस लिए लिख लेते हैं, ही हैज रिटेन अ लेटर। ठीक है, चलिए ये देखिए हम लोग का ये सेंटेंस हो गया, ही हैज रिटेन अ लेटर। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है ना। ये एक्टिव फॉर्म में है, इसे हमें पैसिव फॉर्म में करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे फिर से वही बात जैसा कि हमने पहले बताया था आपको। पहले डिसाइड कर लेते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये अ लेटर हो जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को भी छोड़ दीजिए। मेन वर्ब V3 के फॉर्म में होगा तो यहाँ भी V3 के फॉर्म में ही है, तो रिटेन का रिटेन ही रहेगा। फिर हमने बताया था कि ही जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में हिम बनेगा, और ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगता है, बाय लगता है, तो बाय लगा दी। अब बच गया हेल्पिंग वर्ब। तो अब फिर वही बात, हेल्पिंग वर्ब पे हम लोग फोकस करते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या है, आपको ये याद रखना है कि हैज और हैव अगर रहता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये बदलेगा नहीं, ये हैज हैव ही रहेगा पैसिव में भी, लेकिन इसके साथ एक नई चीज जुड़ जाएगी, वो है बीन। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है, ये एक्टिव में होता है और ये पैसिव में होता है। ठीक है, तो इस तरह से अ लेटर हैज बीन रिटेन बाय हिम। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, बस आपको ये याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव जो होता है उसके साथ एक नई चीज हम जोड़ देते हैं, वो की है, वो क्या है, बीन है। ठीक है, चलिए आगे एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल 2, they have played football। दे हैव प्लेड फुटबॉल। चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं आप लोग कि ये क्या हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा V3 हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब क्या करेंगे इसको, भाई ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे फुटबॉल, और फिर जैसा कि बताया हैज हैव रहेगा तो ऐसा का वैसा ही रहेगा, जरूरत के हिसाब। देखो फुटबॉल है, ठीक है, यहाँ पर दे के साथ हैव था, अब फुटबॉल है तो क्या हैव ही रहने दे, नहीं हैव नहीं रहने देंगे हम लोग क्या करेंगे, फुटबॉल के साथ हैज और हैव में से क्या आता है, यानी कि परफेक्ट टेंस में तो परफेक्ट में रखेंगे, तो हैज और हैव के साथ क्या आता है वही लगाएंगे। तो भाई फुटबॉल के साथ हैज आता है तो फुटबॉल हैज, और नई चीज हमें क्या जोड़ना है, बीन, तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया बीन। V3 है तो V3 ही रहेगा, प्लेड, उसके बाद क्या बाई जोड़ देंगे, और दे का क्या होता है, देम होता है। ठीक है, और इस तरह से देखिए ये आपका कन्वर्ट हो गया इसमें पैसिव में। देखिए बिल्कुल आसान है। ठीक है, देखिए हमारे पास और भी बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं, और भी इसको छोटा करके बहुत आसान तरीके से हम बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन उतना भी छोटा नहीं करेंगे, नहीं तो आपका वॉइस जो है 70 से 80% एक क्लास में हम खत्म कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, आपकी एक क्लास जो 15 से 20 मिनट की होगी उसमें 70 से 80% वॉइस हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उसको खत्म नहीं करेंगे, वो नहीं बताएंगे अभी हम आपको। ठीक है, आपको पहले बेसिक तरीके से जो है वहां से आपको बताते हुए आएंगे पूरा, उसके बाद एक बार जब रिवीजन करना होगा तो हम आपको वो मेथड बता देंगे, और देखिएगा कि बहुत ही आसान लगेगा आपको। ठीक है, मतलब जिनसे भी वॉइस अभी तक नहीं बनता था वो बिल्कुल आसानी से वॉइस बनाना शुरू कर देंगे, और 70 से 80% तो वो सीख ही जाएंगे डेफिनेटली। मात्र जो है
मतलब जो हम लास्ट टाइम रिवीजन करवाएंगे एक क्लास 15 से 20 मिनट की उसमें, लेकिन उससे पहले आपको ये जैसे हम बताते आ रहे हैं वैसे आपको देखना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो इसको भी लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पर देखिए हमने 3 सेंटेंस लिए हैं और इन तीनों को पहले आप बना लें, उसके बाद अभी हम इन तीनों को बताएंगे तो आप अपने आंसर से मैच करा लीजिएगा और देखिएगा कि आपका सही हुआ कि नहीं। अगर सही हुआ मतलब आप सीख रहे हैं, तो वीडियो को पॉज कीजिए और पहले इसे बनाइए। इन 3 सेंटेंस को 1 से 2 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके पहले इसको बनाएं आप लोग खुद से। ठीक है, देखिए आप सीखे या नहीं सीखे। ठीक है, चलिए अब हम बता देते हैं। यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस है चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। तो सबसे पहले सेंटेंस को पहचान लीजिए। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है और ये V1 है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब छुपा हुआ है इसमें। और छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब क्या है, यानी कि जब कभी सब्जेक्ट के बाद सीधे V1 या V5 आ जाए, जब कभी, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 आ जाए, इसमें से अभी ये V1 है तो V5 को मिटा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि सब्जेक्ट के बाद अगर V1 या V5 है तो इसका मतलब इसमें जो छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा है, डू या डज छुपा हुआ है। और अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि डू और डज के बदले आपको हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम में से ही कुछ यूज करना है। ठीक है, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस में है तो ये भी प्रेजेंट में ही रहेगा। इज, आर, एम का इज, आर, एम में से ही कोई यूज करना है। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा स्वीट्स। अब बताइए कि स्वीट्स जो है सिंगुलर या प्लुरल, तो बच्चे ये प्लुरल है तो प्लुरल के साथ इज, आर, एम में से क्या यूज होगा, आर यूज होगा, तो आर, स्वीट्स आर। ठीक है, अब ये V1 था लाइक, इसका V3 हो जाएगा लाइक्ड। उसके बाद क्या होगा भाई, चिल्ड्रेन है तो चिल्ड्रेन ही रहेगा, लेकिन उसके पहले किसका प्रयोग हो जाएगा, बाय का प्रयोग हो जाएगा, बाय चिल्ड्रेन। तो देखिए आपका ये हो गया वॉइस कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, भावना इज सिंगिंग, तो इज लगा हुआ है और आईएनजी है। ठीक है, तो टेंस तो पहचान ही गए होंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और अब इसको कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो पहले डिसाइड कर लेते हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। तो रूल क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, तो पहले अ सॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा भाई, इज, आर, एम का इज, आर, एम में से ही कोई यूज होगा, तो अ सॉन्ग के साथ सिंगुलर इसका ही प्रयोग होगा। लेकिन हमने बताया था कि जब आईएनजी दिखाई दे तो आईएनजी यहां से हटा देंगे, क्योंकि अब ये तो V3 बनने वाला है। ठीक है, तो आईएनजी कैसे हटाएंगे, तो बी लगा के, तो बीइंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, मेन वर्ब जो है इसको V3 में लिखना है। तो ये भी सिंग जो है ये V1 फॉर्मेट में दिख रहा है, तो सिंग का देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सिंग, सिंग, सैंग, संग, ये होता है। ठीक है, V1, V2, V3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संग हो जाएगा। और उसके बाद भाई भावना है तो भावना, लेकिन भावना के पहले क्या आ जाएगा, बाय आ जाएगा, है ना। तो चलिए इस तरह से कन्वर्ट हो गया, और सॉन्ग इज बीइंग संग बाय भावना। ठीक है, तो देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद है ही हैज वॉश्ड द प्लेट, तो हैज और V3, इससे आप पहचान गए होंगे कि कौन सा सेंटेंस है ये, तो ये है परफेक्ट का सेंटेंस। तो परफेक्ट का है तो फिर बनाते हैं, कुछ रूल्स तो सेम है, खाली हेल्पिंग वर्ब में ही चेंजमेंट होना है। तो जो काम जानते हैं वो कर लेते हैं। द प्लेट्स ऑब्जेक्ट है तो ये आगे चला आएगा, तो ये हो जाएगा द प्लेट्स। अब इसके बाद देखिए ये सिंगुलर या प्लुरल, ये डिसाइड करना है आपको। अगर ये प्लुरल है तो क्या हैज का प्रयोग होगा, नहीं, प्लुरल के साथ हैव का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे हैव लग जाएगा। और देखिए
ये V3 है तो V3 का तो V3 रहेगा, लेकिन हमने बताया आपको कि हैज हैव क्या उसमें जुड़ जाएगा, एक नया वर्ड जो है बीन, ये जुड़ जाएगा उसमें, तो हैव बीन हो जाएगा, V3 रहेगा, वास्ड, ठीक है। उसके बाद क्या है, ही का ऑब्जेक्ट हिम, ठीक है, और इसके पहले क्या लगेगा, बाई, तो ये हो गया क्या, द प्लेट्स हैव बीन वाश्ड बाई हिम। इस तरह से तीसरा भी कन्वर्ट हो गया। और अब आप अपने आंसर से मैच करा लें कि आपका सही हुआ कि नहीं हुआ, आपने कहीं पर कोई मिस्टेक की या कहीं पर कुछ आप समझ नहीं पाए, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत लगे तो कमेंट में हमें जरूर बताएं, ठीक है। चलिए, तो इसको भी आप उतार लीजिए। ठीक है, देखिए फिर ये 3 सेंटेंस आपके पास हैं जो कि देख के लग रहा है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुए, मतलब कि एक ऐसे सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब इसे भी आप जो है पहले वीडियो को पॉज करें और इसे भी पहले आप बना के देखें कि आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। आप पहले बनाएं और फिर हमारे आंसर से मैच कराइए, ठीक है। पहले बना लीजिए, आपके पास जो है 1 से 2 मिनट लगेगा, है ना। और उसके बाद आप देखेंगे तो ऐसा होगा ना, आपको लगेगा कि हाँ भाई सीख रहे हैं, पता चलेगा आपको, या आप कोई गलती कर रहे हैं तो कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, इसलिए पहले बना लें। चलिए, ठीक है, शुरू करते हैं बताना। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले भाई डू लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, लेकिन पहले हमें ये डिसाइड कर लेना भाई कौन सा, डिसाइड नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, बता चुके हैं कि डू के बदले क्या आना है, ठीक है। तो भी डू है, डू या डज अगर दिख रहा है तो समझ जाते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, बनाते हैं। तो बनाने में कोई कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है, आप क्या करो, बनाने का तरीका हम बता रहे हैं आपको। आपको क्या करना है, आप जैसे जो आपने बेसिक सीखा था आप वैसे ही सोचो और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप जैसे बेसिक बनाते थे, ठीक है, वैसे ही आपको सेम टू सेम सोचना है। बस आपको लास्ट में एक काम ये कर देना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आगे कर देना है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब आप सब्जेक्ट के बाद लगाते थे उसको उस जगह पर ना लगा के उसके आगे लगाओ, और आपको जहां से शुरू करना है, जैसे शुरू करना है वैसे करो। जैसे यहाँ पर भाई हमने डिसाइड कर लिया, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है इधर, और ये हमारा मेन वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाना है तो बना लो, एनिमल्स, तो खाली बस ये प्लूरल से मत लिखना, सॉरी कैपिटल से मत लिखना, हम ये एनिमल्स लिख दिए। अब देखिए एनिमल्स प्लूरल है, इसके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, तो डू डज के बदले क्या आता है, इज, आर, एम, इसी में से कोई एक रहता है, तो ये प्लूरल है तो इसमें से क्या आएगा, इज, आर, एम में से तो आर आएगा। तो आर को आप इसके बाद लिखा करते थे तो इसको उठा करके आगे लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर, तो एनिमल्स आर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते थे, मेन वर्ब को, ठीक है, V1 या V5 रहे तो या किसी भी फॉर्म में रहे तो उसको V3 में लेके आना है, लव का V3 लव्ड, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बॉयज है तो बॉयज का बॉयज ही रहेगा, लेकिन इसके आगे क्या लगा देंगे, बाई, तो बाई बॉयज, तो ये हो जाएगा आर एनिमल्स लव्ड बाई बॉयज। देखिए ये आपका बन गया, है ना। बिल्कुल आपको डिफरेंट नहीं, जो आपको आता है वैसे ही आपको सोचना है, बिल्कुल अलग नहीं सोचना है। अगला देखिए कह रहा है आर द स्टूडेंट्स वाचिंग द मैच, ठीक है। फिर ये आर से शुरू हुआ, मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, ये इंट्रोगेटिव का है, तो उससे क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है। आपका द स्टूडेंट ये आपका सब्जेक्ट है, ये वाचिंग जो है आपका मेन वर्ब है जो कि V4 के फॉर्म में है, आईएनजी वाले फॉर्म में। द मैच आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, तो द मैच का द मैच हो जाएगा। अब उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे आर लगा हुआ था क्योंकि यहाँ पे प्लूरल था सब्जेक्ट, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब प्लूरल था। लेकिन द मैच जो है ये क्या है, ये सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर अब हम किसका यूज करेंगे, इज, आर, एम में से इज का यूज करेंगे, और इज कहाँ लिखेंगे, आगे लिखेंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जो इज हम बाद में लिखा करते थे उसको आगे लिख देंगे इज, लेकिन जो बाकी पार्ट बचा उसको बस हमें उसी जगह पे रखना है। तो बीइंग हो गया, इज के बाद बीइंग,
तो इसको उठा के आगे रख दिए, बीइंग यहीं पर रहेगा, बीइंग। उसके मेन वर्ब जो है किसी भी फॉर्म में रहे, V1 V2 V3 V4 V5 किसी फॉर्म में रहे, आपको क्या करना है, V3 फॉर्म में करना है। तो वाचिंग का V3 वॉच्ड, ठीक है। उसके बाद द स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट था द स्टूडेंट्स, और इसके आगे आपको क्या जोड़ देना है, बाय जोड़ देना है। देखिए सिंपली एकदम आसानी से आपका ये सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, मतलब इंट्रोगेटिव है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आप जैसे बनाते थे वैसे बनाओगे। दे है तो दे प्लूरल होता है, तो उसके साथ हैव लगा हुआ है, तो कट ऑल टेलीफोन वायर्स। तो देखिए ये जो टेलीफोन वायर्स ये नाउन है, इसके आगे कुछ भी लगा हुआ है एडजेक्टिव या जो भी ऐसे वर्ड्स जो इसके साथ ही रहते हैं, जैसे ऑल है तो ये पूरा मिलकर के क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसको आगे ले आते हैं पहले, तो ये हो जाएगा ऑल टेलीफोन वायर्स। अब देखिए ये इसके साथ भाई ये है वाला है, तो हैज हैव में से ही कोई एक प्रयोग होगा, तो क्या होगा, तो ये कैसा दिख रहा है, वायर्स लगा हुआ है, मतलब ये प्लूरल है। तो जब ये प्लूरल है तो हैव के लिए क्या आएगा, हैव ही आएगा, तो उस हैव को हम कहाँ रखेंगे, आगे रखेंगे, ठीक है। तो ये आगे हो जाएगा हैव, और उसके बाद भाई हैव के साथ क्या जोड़ देते थे, बीन जोड़ देते थे पैसिव में, तो यहाँ पे बीन लगा देंगे, ठीक है। बीन कट का V3 कट ही होता है, ठीक है। और उसके बाद दे है तो दे का क्या हो जाएगा, देन, लेकिन देन के पहले क्या लगा देंगे, बाई। और इस तरह से देखिए ये आपका क्या हो गया, कन्वर्ट हो गए सारे, ठीक है। और अगर आपने बनाया होगा तो आशा करते हैं सही हो आपका, ठीक है। और अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी सॉर्ट आउट हो चुकी होगी। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे जरूर पूछें, ठीक है। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी जो है अगले सेंटेंस का, यानी कि अब हम लोग पास्ट की ओर मूव करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अगले क्लास में देखेंगे अगला टेंस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और बिल्कुल अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं, ठीक है, हमारे लेक्चर्स आप से आप कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज़ आप जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें और सीखते रहें। थैंक यू।